हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन लेकर आए थे। यह है सेट नंबर 2, क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 51 के साथ 51 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहा है कि FIR फायर को इस रूप में लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे F बराबर 6 हो रहा है, I बराबर 9 हो रहा है, R बराबर 18 और E बराबर 5, यानी सेम टू सेम उसकी जो प्लेस वैल्यू हो रही रखी जा रही है। आप इस वाले पार्ट में भी वही सेम चीज़ देख सकते हैं। R के बराबर होता है 18, A के बराबर 1 होता है, N I के बराबर 9 होता है और R बराबर होता है 14। तो ऐसी वाली जो गिनती के दिखाई दे रही है 18, 19, 14, ये सी वाला विकल्प हमारा सही हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में है कि दो नंबरों का अनुपात 7:12 है और इसमें 7 जोड़ दिया जाए। देखिए 7:12 हो रहा है, यहाँ पे दोनों के साथ x लगा देते हैं। अगर इसमें 7 जोड़ दिया जाए तो ये अनुपात क्या हो जाता है, 7:11 हो जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कराने की ज़रूरत नहीं है, 7 से हम इसको काट करके ख़त्म भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक x अकेले बचेगा। अब यहाँ पे x प्लस 1 ऊपर बच जाएगा और 11 से जब गुणा कराएंगे तो 11x प्लस 11 आ जाएगा और इधर की ओर 12x प्लस 7 आ जाएगा। 11x उधर जाके माइनस कर देंगे, x हो जाएगा 11 में से 7 घट जाएगा तो बचेगा 4, यानी x की वैल्यू क्या मिल रही है, 4। और हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है छोटी संख्या ज्ञात करें, तो 7x बराबर होता है 7 चौके 28, यानी बी वाला विकल्प हमारा सही हो रहा है। और अगला वाला क्वेश्चन हम देखते हैं कि यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए और बी के आयु का अनुपात क्या हो रहा है, 1:2 हो रहा है। 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाता है। वर्तमान में इनकी आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दोनों ही विकल्प दिए, मतलब दोनों का जो संख्या दी गई है, तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विकल्प के आधार पे। पहला वाला क्वेश्चन विकल्प देखते हैं, 14:28 हो रहा है। तो 14 और 28 में 14 में 7 जोड़ देंगे तो अपना मिल जाएगा 14 7 21 और 28 में जब 7 जोड़ देंगे तो अपने पास हो जाएगा कितना, 35। और इनका जब हम काटेंगे तो 7 तरीके 21, 7 बचे 35, यानी 3:5 हो रहा है। पहला वाला विकल्प हमारा सही है, तो यहाँ पे हम इस जगह पे हम आंसर को सही करेंगे। सो दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमको एकदम से भिन्न इसमें से चुनना है। पहला दिया गया है क्वीन मतलब रानी, और स्पेड मतलब कुदाल होता है, स्क्वायर मतलब कि ये होता है स्क्वायर, और डायमंड मतलब हीरा होता है। अब यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं किस हिसाब से सी वाले विकल्प को सही मानूं, यानी कि स्क्वायर को सही मानूं। क्या मैं कहूँ कि स्क्वायर एक मैथमेटिक्स का टर्म है इस वजह से ये भिन्न है, या फिर ये 6 अक्षरों से मिलकर बना है इसलिए भिन्न है, बिकॉज सभी 7 या 5 के हो रहे हैं। तो बस सही है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चन पे हम देखते हैं कि क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित पाई चार्ट में छात्रों द्वारा खेले गए खेलों को दर्शाता है। 165 छात्र डी को खेलते हैं, तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी, कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। डी वाला अगर हम देखें तो 15% पे जा रहा है, यानी कि 15% लोग कितने हैं, 15% लोग बराबर हो रहे हैं 165 के। 15 से काटेंगे 15 एकम 15, 15 एकम 15, यानी कि 1% बराबर हमको मिल रहा है 11। 100% के लिए हमको 2 जीरो पीछे बढ़ा देना चाहिए, यानी कि 1100, यानी कि पहला वाला विकल्प हमारा क्या है, करेक्ट है। इस प्रकार से पहला उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक दुकानदार अपने सामान के क्रय मूल्य पर 25% का मूल्य अधिक अंकित करता है, यानी सामान 100 रुपये का खरीदा है, लिखा उस पर कितना है, 125 रुपये, और फिर अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। यहीं पे हम 25% की छूट देते हैं और ये हम कुछ इस प्रकार से छूट दे रहे हैं, यानी कि हम 25% की छूट का मतलब हो गया 75% पे सामान को बेचना चाहते हैं। तो बेचते हैं 75% पे। देखते हैं 25 से काटेंगे, 25 दिए 75, 25 चौके 100, और यहाँ पे गुणा करके जब 4 से भाग करेंगे तो कुछ अच्छी गिनती मिलनी चाहिए। देखते हैं, 4 एक नाम 4 3 12, 4 एक नाम 4.25 हो रहा है। 3 से गुणा करने पर हमको मिल जाएगा 25 3 75, यानी कि 75.3 का नाम 3 और 3 3 9, यानी 93.75 रुपये मिल रहा है। यानी 100 रुपये से 100 रुपये हमने खरीद कर लाया, 93.75 रुपये में बेचा है,
तो नुकसान कितने का होगा? तो 25% का लाभ वाले जितने विकल्प हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। हानि भी केवल 25% दिया गया है तो वो भी अपना गलत हो रहा है, तो यहाँ पे एक भी विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि पी क्यू के बेटे का भाई है, यानी कि क्यू के बेटे का भाई पी है। तो पी का क्यू से क्या संबंध है? पी उसके बेटे के बेटा मतलब पोता हो सकता है या फिर नाती हो सकता है, मतलब पोता ही कहा जाएगा। सी वाला विकल्प अपना सही है। चलो भाई अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो बुर्ज खलीफा, जो पता नहीं कहाँ पे है, वहीं पे बराबर कहीं पे होगी। तो बुर्ज खलीफा अपनी सबसे ऊंची इमारत है। अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, कुछ कथन निष्कर्ष जैसी चीज़ें हैं, ध्यान से देखते हैं। कहा गया है कि कोई शिक्षिका गायन नहीं कर सकती है। शिक्षिका है वो गायन का काम नहीं कर सकती है। कुछ शिक्षिकाएं नृत्य कर सकती हैं, तो कुछ शिक्षिकाएं नृत्य कर सकती हैं। सभी निष्कर्ष निकलता है सभी शिक्षिकाएं नृत्य कर सकती हैं? बिल्कुल नहीं, सभी वाला तो बिल्कुल भी नहीं निकल सकता। कोई भी शिक्षिका गायन नहीं कर सकती, ऐसा स्ट्रिक्टली मना करने वाला कोई भी काम ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे दोनों फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो डी वाला विकल्प अपना सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रेलगाड़ी, कहाँ रेलगाड़ी है भाई, ये रही। तो एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, उसकी लंबाई 180 मीटर है। उसके द्वारा खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी अपनी हो गई 180 और चाल हो गया 160 किलोमीटर प्रति घंटा दिया, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने की आपको करना पड़ेगा। 5 बटे 18 से गुणा 18 को हम ऊपर पहुंचा देते हैं। एक जीरो हम काट देते हैं और 2 से काटते हैं तो ये मिल जाएगा 8, ये मिल जाएगा 9 और 2 से काटने पर मिल जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, ऊपर हो जाएगा 9 9 81 और नीचे हो जाएगा 4 पंजे 20। 20 से अगर हम भाग करेंगे तो 20 चौके 80 यानी 4 दशमलव करके कुछ जाएगा। पहला वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। और कोई भी ऐसा नहीं है जो 4 दशमलव करके कुछ हो, तो बस करो, इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है? तो A.R. रहमान को जय हो के लिए संगीत देने के लिए मिला है, तो ये तो छोड़ दीजिए भाई। गुरुदत्त को नहीं मिला है। सत्यजीत रे को मिला है डायरेक्शन के लिए। और इनकी फ़िल्म कौन सी थी पता नहीं। इनकी फ़िल्म शायद शतरंज के खिलाड़ी के लिए इन्हें सत्यजीत को मिला है ऑस्कर अवार्ड। हालांकि हम यहाँ पे ज़्यादा इनके बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं। अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है निम्नलिखित आंकड़ों में बहुलक 52 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अगर हम आंकड़ों को ध्यान से देखें तो हमको 52 2 बार मिल जाता है और 56 2 बार मिल जाता है। बहुलक होने के लिए जो अलग वाली गिनती दिखाई है ये भी 52 के बराबर होनी चाहिए, यानी होना क्या चाहिए, x - 3 बराबर होना चाहिए अपना 52। तो 3 उधर जाने के बाद जुड़ जाएगा तो हो जाएगा कितना 55, यानी x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 55, यानी कि बी वाला विकल्प हमारा गया वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में हमको दिखाई दे रहा है कि x के स्थान पे प्लस है, y के स्थान पे गुणा है और z के स्थान पे माइनस है। तो ऐसे में हमको इसका मान ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे चलिए बदलते हैं। तो भाई 3 हो गया और x के स्थान पे हमने प्लस लगा दिया, 4 हो गया, y की जगह पे हमने गुणा के निशान लगा दिया और 2 लगा दिया और z की जगह पे माइनस लगा दिया, 9 हो जाएगा। पहले गुणा करेंगे 9 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 में 3 जोड़ देंगे 11, 11 में से 9 जाने के बाद कितना मिल जाएगा 2, और 2 अगर हम देखें तो किसी भी विकल्प में नहीं है, इस वजह से क्वेश्चन ही गलत था, इसके पास विकल्प ही सही नहीं थे। इस वजह से बोर्ड ने भी इसको नकार दिया है, अपनाने से मना कर दिया है। लावारिस बच्चे की तरह घूम रहा है। फिलहाल हम अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि सरल कीजिए। क्वेश्चन में हम करेंगे पहले भाग करने के लिए हमको पहले इसको सही बटे में बदलना होगा। तो 5 चौके 20 एक 21, 21 बटे 5 हो रहा है और यहाँ पे भाग की जगह पे हम लगा रहे हैं गुणे का निशान और संख्या को बदलने के बाद डायरेक्ट उलट के रखेंगे। तो 4 पंजे 20, एक 21 हो रहा है, 21 को उलट के रखेंगे तो 4 बटे 21 मिल जाएगा। 21 से 21 को काट दिया है। यहाँ पे 3 8 24, 1 25, 25 बटे हमने 3 को कर लिया है। ठीक है, परफेक्ट काम हो रहा है। यहाँ पे गुणा ही होना है, 5 से काट देंगे 5 बटे 25 हो जाएगा। 5 चौके 20 ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है 3, 3 6 18 यानी 6 सही 2 बटे 3 मिल रहा है। कौन सा विकल्प सही हो रहा है? डी वाला विकल्प हमारा सही है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे पूछा गया है लास्ट सफ़र किसने चित्रित किया था? तो लास्ट सफ़र
लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग है जिन्होंने मोनालिसा भी बनाई है। तो फिर हाँ, एक दिन मैं काउंटिंग कर रहा था कि मोनालिसा की पेंटिंग मतलब कितने रुपए में होगी, तो वो मेरे औकात से बाहर है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि x परसेंट का 15% बराबर 1/2% हो रहा है, 1.2% हो रहा है, तो x का मान याद कीजिए। तो x/100 का 15% यानी 15/100 बराबर 1.2%/100। दशमलव हटा देते हैं, जीरो बढ़ा देते हैं, 3 जीरो ऐसे ख़त्म कर लेते हैं। बहुत अच्छा सा काम हो रहा है। और इसको काट लेते हैं, 2 5 से 5 दूनी 10, 5 3 15 हो रहा है, 3 से इसको काट लेना, 3 चौके 12, 4 2 को उधर गुणा करा देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी सी वाला विकल्प हो रहा है सही। चलो भाई अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे। अब देखिए ओलिवर गोल्ड स्मिथ पता नहीं क्या थे, लेकिन हमने कहीं सुना है, पर ये मनोवैज्ञानिक नहीं हो सकते क्योंकि मैंने सुना है, इस वजह से नहीं हो सकते हैं। और नील्स बोर तो रसायन विज्ञान में थे, आइजैक न्यूटन तो फिजिक्स में थे। तो भाई हो गया भाई, यहाँ पे सिगमंड फ्रायड जो है मनोवैज्ञानिक हो चुके हैं, हमने इनको घोषित कर दिया है। तो गोल्ड स्मिथ ने प्रोटॉन की खोज की थी, बहुत अच्छी बात है, सब फिजिक्स में मिले हैं। तो अपना मनोवैज्ञानिक यहीं पे सी वाले विकल्प हो गए हैं। अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलेंगे कि निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं, बहुत ज़्यादा पैरों वाला। स्पाइडर मैंने मकड़ी भैया, मकड़ी के होते हैं 8 ठो गोड़, खुटर खुटर चलती है। सहस्त्रपाद, इसको हम लोग कहते हैं लिल्ली घोड़ी, लाल लाल होती है, देखने में बहुत ख़राब लगती है। और गोजर मतलब होता है वो क्या कहते हैं, कनखजूरा, यानी कि जोगर, गोजर जो भी है, उसके पैर क्या संख्या ज़्यादा तो होती है। अच्छा, जोगर को लेकर के एक मुहावरा है, या कहा जाता है कि एक टांग टूटने से कनखजूरा यानी कि जोगर लंगड़ा नहीं होता है, तो उसके पैरों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन सहस्त्रपाद मतलब जैसे कि 1000 पैर वाले ये है ही, तो इसके पास पैरों की संख्या ज़्यादा होगी। और यहाँ पे दिया गया है व्याध पतंग, ये ड्रैगन फ्लाई जो होती है, हेलीकॉप्टर जैसी आकृति वाली एक फ्लाई होती है, जो अक्सर मुझे देखने को बहुत ज़्यादा पसंद है। उसकी पूँछ में धागा बांध के उड़ाने का आनंद सभी लोग लेते हैं, हालांकि मुझे बहुत बेकार लगता है वो काम। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन नंबर 70 पे पहुंच गए हैं। जोड़ को भाग और माइनस को मतलब गुणा समझा जाए, तो जोड़ को अगर हम भाग समझे गए हैं तो यहाँ पे भाग का निशान लगा देते हैं, और माइनस को गुणा समझा जाए तो यहाँ पे गुणा का निशान लगा देते हैं। तो 8 6 और यहाँ पे 3 हो रहा है, पहले भाग करेंगे तो 8 बटे अपना 6 मिल जाएगा, और गुणा कर देंगे अपना 3 से, तो कुछ इस प्रकार से स्थिति दिखाई देगी। यहाँ पे 3 2 नैया 6 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 4 मिल जाएगा, यानी कि 4 हो जाना हमारा चाहिए हमारा सही। तो कौन सा विकल्प सही है? बिल्कुल सही, दूसरा विकल्प देखेंगे, 3rd नंबर पे हमको दिखाई दे रहा है, दूसरा विकल्प हमारा सही है। तो हमने सही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। लीमर क्या है? लीमर एक प्रकार की हड्डी है, और नहीं, फीमर हड्डी होती है, फीमर होती है। लीमर क्या है? मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक प्रकार का जानवर है। क्या बात है, मुझे भी नहीं पता था ये। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा चिन्ह आएगा, और यहाँ पे विकल्प हम देख सकते हैं कि पहले प्लस और गुणे की बात कर रहे हैं, और अगर हम यहाँ पे प्लस और गुणा करेंगे तो फिलहाल 27 तो 72 के साथ में नहीं आने वाला। भाग वाला हम ये ट्राई कर सकते हैं, 8 9 72 9 हो जाएगा, 9 त्रिक 27, यानी दूसरा वाला विकल्प सही जा रहा है। पहले हम करेंगे भाग, 8 9 72 9 मिल गया, और 9 और 3 का गुणा 9 त्रिक 27, यानी दूसरा वाला विकल्प हमारा सही है। बस इतना ही काफ़ी है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि ए 3480 रुपये में साइकिल बेचकर 20% का लाभ कमाता है, और इसका क्रय मूल्य याद करना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, 20% का लाभ कमा रहा है, यानी कि वो साइकिल बेच रहा है 120% में, 120 बराबर 3480 रुपये हो जाएगा, और हमें इसका क्रय मूल्य यानी 100% निकालना है। तो 100% निकालने के लिए यहाँ पे सॉल्व करना बहुत आसान सा काम है। 12 से इसको काटना है, तो हम यहाँ पे 12 का पहाड़ा अगर नहीं आ रहा तो अपन छोड़ कर लेते हैं, 2 से काट करके, 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8। अब 6 से काटना आसान है, 6 2 नैया 12, बचेगा कितना 5, 6 सत्ते पहले, 6 8 28, 6 9 54, यानी कि 29 आ रहा है। 29 के बाद अपन डबल जीरो लगा देंगे, तो बी वाला विकल्प जो होगा वो अपना सही हो जाएगा, यही अपना क्रय मूल्य होगा। तो सही है, बहुत बढ़िया, चले गए।
तो बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? बी वाला विकल्प सही है। कौन सा? 1989 ईस्वी में इस बर्लिन की दीवार को ध्वस्त किया गया था। अगला वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? टिड्डियों का हमला बिल्कुल नहीं बनता है, तूफान ये नहीं बनता, चंद्रग्रहण नहीं बनता है, ज्वालामुखी विस्फोट बिल्कुल सही है। यही वाला विकल्प हमारा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या कह रहा है भाई, ये कैसा कैसा विकल्प दिया है? डी वाला विकल्प सही है, थोड़ा सा गलत प्रिंटिंग आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सीढ़ी एक इमारत के सहारे खड़ी है। लो भैया हमने सीढ़ी खड़ी कर दी है। सीढ़ी का आधार इमारत से 6 मीटर की दूरी पर है, ये 6 हो गया। यदि सीढ़ी इमारत से 14 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचती है, 14 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है, तो सीढ़ी की लंबाई का पता लगाएं। पाइथागोरस थ्योरम लगाया, 14 हमें 196 और 6 अपना होता है 36। इन दोनों को जोड़ा, 6 12 का 2, 9 3 12 1 13, यहाँ से लगे 1 और ये 232 मिलेगा। 232 का वर्गमूल, 232 का वर्गमूल इनमें से कोई भी नहीं होता है। इस प्रकार से हमारा इस क्वेश्चन में आंसर नहीं मिलने वाला है। और अगले क्वेश्चन पे हम पहुंच चलते हैं। कहा जा रहा है स्कूल में जैसे प्रिंसिपल होता है वैसे ही कोर्ट में कौन होता है? वकील बिल्कुल नहीं होता, न्यायाधीश, अभियुक्त, मुकदमा। ठीक है, ये सब नहीं होता है, न्यायाधीश होता है जो सारी चीज़ें का फैसला करता है। तो यहाँ पे हमारा बी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहा गया है कि ज्यामिति का जनक किसे कहा गया है? यूक्लिड, पाइथागोरस, रामानुजन और फिबोनाची। तो आई थिंक यूक्लिड को कहा गया है, बिल्कुल ही। यूक्लिड के एल्गोरिथम हैं कई सारे, और कई सारे प्रमेय अभिधारणाएँ हैं। इन्होंने ही सर्वप्रथम अपने एक पुस्तक थी जिसके 12 खंड थे, ऐसा कुछ करके था, 9th की किताब में है। तो यूक्लिड का जो परिचय है, उन्होंने ही ज्यामिति का जो मतलब उन्हें ही जनक कहा जाता है ज्यामिति का। सिंपल बात यही है। सो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बल्लेबाज अगले ओवर में भी स्ट्राइक पर बने रहकर एक ओवर में अधिकतम कितना स्कोर कर सकता है? इसमें नो बॉल, वाइड और ओवरथ्रो शामिल नहीं है। तो बात यूँ है कि कोई भी खिलाड़ी 6 ओवर में 6 छक्के मार करके मैक्सिमम 36 रन बना सकता है, लेकिन जब 6 छक्के वो मार देगा तो वो अगले ओवर में स्ट्राइक पे नहीं आ पाएगा, यानी कि खेलने के लिए सामने नहीं आ पाएगा। तो उसे करना ये होगा कि उसे 5 बॉलों में 4 पंचे 30 रन बनाने चाहिए, और आखिरी बॉल पे, आखिरी जो छठी बॉल है उस पे छक्का मारने के बजाय 5 रन दौड़ना चाहिए। ठीक है, 5 रन मैक्सिमम दौड़ना चाहिए, तब जा कर के वो क्या कर पाएगा। ठीक है, अच्छा हाँ, यहाँ पे ओवरथ्रो को मना किया गया है कि वो जाके पीछे हेलमेट में लड़ जाए, वो वाला काम नहीं हो पाएगा। तो 5 रन वो दौड़ेगा तब जाके वो स्ट्राइक पे रह सकता है, ये मैक्सिमम हो सकता है। तो 35 रन वो बना पाएगा। तो इस प्रकार से कौन सा विकल्प सही हो जा रहा है? सी वाला विकल्प सही हो जा रहा है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो मैक्सिमम जगहों पे अपना 65 साल ही रहता है सेवानिवृत्ति की। 61, 63 और 68 साल ये तो नहीं रहता है, 65 साल ही रहता है सेवानिवृत्ति का सभी जगह पे लगभग में। तो यहाँ पे 65 साल सही विकल्प है। सो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की माप 10 सेंटीमीटर है और सबसे छोटी जीवा की माप 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो अच्छा मजाक है, सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होती है, और अगर व्यास 10 है तो उसका आधा क्या हो जाएगा? अपना 5 हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उसकी त्रिज्या। तो यहाँ पे सबसे छोटी जीवा क्या है? भरमाने के लिए दिया गया है। इस प्रकार से बी वाला विकल्प अपना सही है, 5 सेंटीमीटर जो दिया गया है वही सही है, और यहाँ पे आपका आंसर भी सही दिया गया है। तो भ्रम में डालना इनका मतलब पेशा हो गया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। दोस्तों जो अगला प्रश्न है, प्रश्न में हम देखते हैं कि कह रहे हैं कि नीचे दी गई तालिका
का संदर्भ लें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। प्रतिभागी कहा जा रहा है पुरुष प्रतिभागियों की संख्या कुल प्रतिभागियों की आधी है। अभिनय के क्षेत्र में केवल पुरुष प्रतिभागी हैं और यहाँ पे कुल हमको तालिका दी गई है। महिला प्रतिभागियों की कुल संख्या ज्ञात करनी है कितनी है। तो इस प्रश्न में जब हमने प्रश्न को हल करने का प्रयास किया तो हमने अगर इनको जब जोड़ा है तो 96 4 हम कर लेते हैं 100 मिल जाता है। 200 और 300 तो हो रहा था, 3 1 400, 400 यहाँ पे 80 80 होता है 116, यानी कि 560 हो रहा है टोटल यहाँ पे प्रतिभागी। और इनका आधा करके हमने सोचा है कि निकाल लें पुरुष प्रतिभागियों की संख्या और आधा हो जाए महिला प्रतिभागियों की संख्या। तो इस संदर्भ में भी ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पा रहा था, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने कहा है उस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर तो वही बनना चाहिए जो हम बनाना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो अभिनय के क्षेत्र में केवल पुरुष प्रतिभागी हैं, तो यहाँ पे महिला होने की गुंजाइश नहीं है। इन दोनों कुल को हम जोड़ते हैं और उसका आधा करने का प्रयास करते हैं ताकि महिला प्रतिभागियों की संख्या निकाली जा सके। तो हमने कर लिया 4, 8 8 16 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया। इसे 2 से भाग करेंगे तो हमको मिल जाएगा 2 3 और 2, 232 मिल रहा है। सी वाला विकल्प अब सही हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आधे महिलाएं हो गई, आधे पुरुष हो गए। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। और चलिए ये भी एक अच्छी बात है कि हमें आंसर वो वाला मिल नहीं रहा था, तो बेहतरीन काम रहा। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। 232 यहाँ पे हमको मिला है और नीचे वही तालिका फिर से दी गई है और यहाँ पे पुरुष प्रतिभागियों की कुल संख्या कितनी है वो हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे हमने जब किया था तो हमको पिछले वाले क्वेश्चन में 232 मिला था और अभी हम जानते हैं कि ये केवल 96 पुरुष प्रतिभागी हैं। तो इतने ही पुरुष प्रतिभागी थे, इतने ही महिला प्रतिभागी थी। तो यही में अगर हम 96 जोड़ देते हैं तो हमको मिल जाएगा कितना, आगे वाला 328, जो कि होना चाहिए पुरुष प्रतिभागियों की कुल संख्या। तो हमारा पहला वाला विकल्प सही है। बहुत बेहतरीन काम रहा है। और उसी पे आधारित एक और प्रश्न हमको दिखाई दे रहा है कि पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है। तो अधिकतम संख्या अगर हम किस राज्य में निकालना चाहेंगे तो भाई केरल में आपका ये हिस्सा दिख रहे हैं तो 36 हो गया है। तो यहाँ पे केवल ये पुरुष है, ऊपर वाले में हम कह सकते हैं कि महिलाएं हो सकती हैं। यहाँ पे कन्फ्यूज़न भरा कुछ है। फिर भी हम ट्राई करेंगे कि ऊपर वाले दोनों हिस्सों का आधा कर लेते हैं, 50-50% चांस रखते हैं। तो यहाँ पे 60 हो गया है और 74 का आधा अगर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 और 7 37 मिल जाएगा और ये 36 मिल जाएगा। कुल मिला के इतना मिल रहा है और हम इनका योगफल करेंगे। साथ में यहाँ पे पश्चिम बंगाल की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 23 और 74 का जो आधा करेंगे वो हो जाएगा 7 2 9 2 3 6 3 और 7 37 मिल जाएगा और 20 तो ये प्रतिभागी ऐसे हैं ही। पंजाब की बात करेंगे तो ऊपर 30 मिल जाएगा और 45 मिल जाएगा और साथ में क्या हो रहा है अपना 40 हो रहा है। तो अब इनका योगफल कर लेते हैं। हमने ऊपर वाले दोनों हिस्सों का आधा क्यों लिया है, क्योंकि आधे पुरुष प्रतिभागी हैं। तो इस प्रकार अब हम इनको जोड़ते हैं तो हमको मिल जाएगा 7 7 3 और 3 3 3 6 6 दूनी 12 1 13, 133 हो रहा है। यहाँ पे हम योगफल करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कम ही होने वाला है और यहाँ पे 4 4 8 8 3 11 हो रहा है। तो अपन ये जो जोड़ के रखे थे केरल वाला सबसे पहले, तो ये केरल का होना चाहिए। सी वाला विकल्प सही होना चाहिए, सी वाला विकल्प यहाँ पे सही भी है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हल मिला। हालांकि हमने बहुत ज़्यादा समय लिया, ज़रूरत से ज़्यादा, पर ठीक है, आंसर को थोड़ा सा समझना ज़रूरी था। अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ चावल के 3 ढेर हैं जिनका वजन 120, 144, 204 है। एक बैग में अधिकतम क्षमता कितनी रखी जाए ताकि ढेर के बैग में मतलब सटीक संख्या में इनको भरा जा सके। तो यहाँ पे हमको निकालना है इनका मासा, सामान्य रूप से इनका मासा निकालना है। तो 10 देखेंगे, पहला दूसरा वाला विकल्प जो 10 दिखाई दे रहा है, 10 से सभी गिनतियाँ नहीं कटेंगी। 15 से भी कोई गिनती यहाँ पे 5 से कटने वाली तो दिखाई नहीं दे रही, 15 यहाँ पे एलसीएम नहीं हो सकता है।
18 से कोई गिनती यहाँ पे कट सकती है, संभवतः कट जाएगी। 9 दूनी 18 होता है, तो 9 से कटने वाली कोई गिनती यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए 9 दूनी 18 होता है, तो 9 से तो 2 से तो कटने वाली सभी गिनती हैं, 9 से नहीं कटने वाली 12 तो कटेगी ही नहीं, तो ये उसका मासा हो भी नहीं सकता। केवल 12 एक ऐसी गिनती है जिससे सभी कट जाने चाहिए। 12 दम 140 हो रहा है, 12 बरम 144 होता है, और 12 से ये भी कट जाएगा, तो 12 कम 12 8 बचेगा, 12 सत्ते 84। तो 12 से सभी गिनतियाँ कट रही हैं, तो इस वजह से 12 ही इनका मासा हो जाएगा। और इनका मासा निकालने का एक और तरीका होता ही है, 120 लिखा, 144 लिखा और 204 लिखा, और इनका काटना शुरू किया। अपन 4 से काट सकते हैं, 4 तिहाई 12, 4 से कट रहा है, 4 तिहाई 12, 4 छंग 24 और 4 पंजे 20, 4 का नाम 4। अभी गिनतियाँ ये कट रही है 3 से, 3 धाम 30 और 12 हो रहा है, और 3 एक नम 3, 3 7 21, और गिनती कुछ भी कॉमन ऐसा नहीं है जिससे ये कट रहा है। तो 3 चौके 12 ही क्या हो रहा है, हमारा मासा हो रहा है, और यही हमारा उत्तर भी है। अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो कहा जा रहा है कि यदि 50 आदमी एक काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 18 आदमी द्वारा इसी काम को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। बहुत सिंपल सा काम है, MDH मसाला लगाना है, तो 15 मैन है, कितने दिनों तक, 20 दिनों में काम समाप्त कर सकते हैं। तो 18 आदमी इसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, हम यहाँ पे x लगा लेते हैं। तो अब यहाँ पे करना क्या है, इसको भाग करना है, देखेंगे सही बटे वाला आंसर जाएगा। 2 से काटेंगे, दोनों 18, 2 दहम 20 हो रहा है। ये 500 बटे 9 से कोई गिनती कटेगी नहीं, तो ये 500 बटे 9 हो रहा है, और 9 से भाग करेंगे, 9 पचे 45 और बचेगा कितना 5, 9 पचे 45, 55 सही, 5 बटे 9 हो रहा है। डी वाला विकल्प हमारा सही हो रहा है, डी वाला विकल्प सही हो रहा है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर मिला। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। कहा गया है कि एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युत खंभे को 8 सेकंड में पार कर लेती है। यदि वह एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 मिनट का समय लेती है, तो उस स्थिति में हमें यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करनी है। तो दोनों स्थितियों में हम समझ सकते हैं कि इसकी चाल समान है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी हो गया 250 और समय लग रहा है 8 सेकंड का, और 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी विद्युत खंभे को यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे चाल हो गई है। दूसरा है प्लेटफॉर्म को पार कर रहे, तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई और बटे समय लेंगे, और इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो अपन यहाँ पे कर सकते हैं क्या, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, इतना मिल गया है। और इससे हम कर लेते हैं गुणा, थोड़ा सा 2 से ऊपर भाग कर लेते हैं। 2 एक का नम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और 25 125 पंजे 625 हो जाएगा। 625 में ये 250 आके माइनस कर देगा, और हमको क्या मिल जाएगा, 5 में से 0 गया 5, और 12 में से 5 गया 7, और 5 में से 2 गया 3, 375 मिल रहा है। 375 पहला वाला विकल्प सही हो रहा है। इस प्रकार से पहला वाला विकल्प हमको यहाँ पे सही दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन का तरीका थोड़ा सा हमने टाइम टेकन लिया, लेकिन अगर आप परफेक्ट करते हैं तो ये थोड़ा सा समय लेना ज़रूरी लाजमी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग ये एक संख्या का वर्ग है। देखिए इकाई के 2 अंकों पे लगा है दशमलव, तो जब वर्गमूल निकालेंगे 0.3 बन जाएगा। ये पूर्ण वर्ग है। 81 भी नहीं बन पाएगा, ये भी नहीं बन पाएगा, कोई नहीं बन पाएगा। देखिए 81 में देखिए एक अंक पे दशमलव लगा है और यहाँ पे 3 पे है, तो 1 और 3 पे होने की वजह से नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे डी बहुत सही खेले हैं कि यहाँ पे ऑल पे लगाए हैं, लेकिन भैया देखोगे इसका बन पाएगा, बाकियों का नहीं बन पाएगा, क्योंकि 1 अंक पे है और ये 3 अंक पे। ये दशमलव का स्थान भी सम होना चाहिए। अगर 0, अब आप 1000 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते ना, घनमूल निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे विषम है, तो इस वजह से नहीं हो पाएगा। तो समझना होगा बातों को। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्वेश्चन हम देख पाते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको जूम आउट करना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन में कहा गया है कि 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 24 विद्यार्थी खो खो, 20 विद्यार्थी कबड्डी, 36 विद्यार्थी कोई भी एक खेल खेल सकते हैं, तो कितने विद्यार्थी कबड्डी नहीं खेल सकते हैं। तो 20 विद्यार्थी कबड्डी खेल सकते हैं 40 में से, तो 40 में से 20 हटा दो, 20 लोग बचेंगे। जो सी वाला विकल्प दिखाई दे रहा है, उतने लोग ही कबड्डी नहीं खेल सकेंगे। ठीक है, बेहतरीन काम है।
दोस्तों जो क्वेश्चन है उसमें हम देखते हैं कि 40 विद्यार्थियों के 24 विद्यार्थी खो खो और 20 विद्यार्थी कबड्डी और 38 विद्यार्थी कोई भी एक खेल खेल सकते हैं। इसका मतलब है कि 2 लोग ऐसे भी हैं जो कोई भी खेल नहीं खेल सकते, कोई भी खेल नहीं खेल सकते, वो नहीं रखे गए हैं टीम में। तो इस प्रकार से 40 में से तो अपन 38 लोग ही खेल रहे हैं और यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या का जो योगफल हो रहा है वो 44 हो रहा है। अगर इसके डिफरेंस की बात करेंगे तो हमको मिल जाता है 6, यानी कि 6 विद्यार्थी ऐसे मिल जाते हैं जो दोनों ही खेल खेल रहे हैं। बी वाला विकल्प हमारा सही हो रहा है। और अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे तो सेम टू सेम वही बात कही है, लेकिन क्वेश्चन क्या कहा है कि कितने विद्यार्थी कोई भी खेल नहीं खेल सकते। अभी हमने बात की थी कि 2 विद्यार्थी कोई भी खेल नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि 38 लोग कोई ना कोई एक खेल खेल सकते हैं। और अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि इसमें अगला पद क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हमको दिखाई दे रहा है। डी के बाद एफ हो रहा है, एफ के बाद एच हो रहा है, डी होता है 4, एफ होता है 6, एच होता है 8, 8 के बाद आता है 10 और 10 पे आ जाते हैं 2 लोग विकल्प में। तो अपन क्यू एस यू के बारे में बात करेंगे। क्यू होता है अपना 17, एस होता है 19 और यू होता है 21, 21 के बाद आना चाहिए 23, 23 पे होता है डब्ल्यू, यानी कि पहला वाला विकल्प हमारा सही हो जा रहा है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया रहा। अगला वाला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। कहा जा रहा है कि एक महिला किसी व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहती है कि उसके भाई, यानी इस व्यक्ति के, सॉरी भाई तो सीधे लगाना, भाई के पिता, इसके जो पिता हैं मेरे नाना, इसके नाना मम्मी के पापा के इकलौते पुत्र हैं। इकलौते पुत्र यानी कि इसके मामा हैं। तो नाना के इकलौते पुत्र यानी कि इस लड़की के मामा कौन हैं? इन दोनों के पिता, इन दोनों के पिता इस लड़की के मामा हैं। तो उस व्यक्ति का क्या रिश्ता है? ये लड़की का मामा महिला का उस व्यक्ति से क्या रिश्ता है? तो उसकी माँ नहीं हो सकती, बहन नहीं हो सकती, बेटी, ठीक है, बेटी बहन, सॉरी यहाँ पे इस व्यक्ति से परिचय, मामा से परिचय नहीं कर रहा, व्यक्ति से, तो ये बहन हो गई। कौन सी बहन होगी? ममेरी बहन होगी। ये सही जवाब रहेगा, सी वाला विकल्प है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं कि 22 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिधि हमको दिया गया है 2πr, 2πr बराबर 22 दिया गया है। r बराबर क्या करेंगे अपन? 22/2 गुणते r का मान होता है 22/7, ऊपर चला जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा, 7/2 मिल जाएगा। त्रिज्या मिल जाएगी 7/2। और अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो πr² होता है और पाई का मान 22/7 कर दिया है। और यहाँ पे हमने 7/2 गुणते 7/2 किया है क्या? त्रिज्या को। 7 से 7 कट गया, 2 से काट देंगे 11 आ जाएगा। 11 से 77/2 हो रहा है। 11 सते 77, 77/2 हो रहा है। और 77/2 के बारे में बात करेंगे तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये 38.7 जो हो रहा है, 5 जो हो रहा है, यही हमारा विकल्प सही होगा, डेसिमल वाले दिए। ठीक है, बिना भाग किए ही देख लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। किसी साधारण ब्याज, कह रहे हैं कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। समान ब्याज की दर पर इसी राशि का 5 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पे साधारण ब्याज की दर पर 8 वर्ष में 3 गुनी हो जा रही है। तो हमारे पास P मूलधन था, 8 वर्ष में 3 गुना हो जा रहा है, यानी कि 3P हो जा रहा है। तो ब्याज कितना लग रहा है? 2P हो रहा है, बराबर P गुणते अपना क्या हो जाएगा? दर हमको यहाँ पे नहीं पता है, समय 8 वर्ष का लग रहा है, बट हमने 100 कर लिया। P से P को काट दिया, 2 से काट दिया, ये 8 को मिल जाएगा 4, 4 से काट दिया, कितना हो जाएगा? 25। R बराबर कितना मिल रहा है? 25%। R बराबर हमको क्या मिल रहा है? 25% दर मिल रहा है। और हमको कहा जा रहा है कि उसी समान दर से, यानी कि 25% की जो हमारी दर है, उसी दर पे उसी धनराशि के 5 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो भैया 5 गुना होने का मतलब हो गया 4 गुना, यानी कि 4 अपना मूल ब्याज हो रहा है, मूलधन हो गया, दर अपना 25%, गुणते समय हमको T निकालना है, बट हमने क्या कर दिया? 100 कर दिया। P से P कट गया, 25 चौके 100 हो गया, 4 से गुणा कर देंगे, 4 चौक 16, यानी कि 16 वर्ष का समय लग रहा है। कौन सा विकल्प सही हो रहा है? सी वाला विकल्प सही हो रहा है। हालांकि हमने थोड़ा सा समय लिया, लेकिन ठीक है। और भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो भैया ये दिलाई जाती है कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। और बाकी सब तो कुछ नहीं है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। निम्नलिखित में कौन सी क्रिया
कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से को हटाती कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण को हटाती है, तो भैया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वह क्रिया है जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख करके ऑक्सीजन को रिलीज करती है। अगला कुछ भीमबेटका की गुफाएं कितने वर्ष पुरानी मानी जाती हैं, तो भैया 5000 साल हम कह सकते नहीं 30,000 साल सॉरी। भीमबेटका की गुफाएं 30,000 साल पुरानी मानी जाती हैं। क्या बात है, इतनी पुरानी। 10 और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि कहा गया है कि यदि 1 + 2 = 5 हो रहा है, 3 + 4 = 25 हो रहा है, तो 5 + 6 = कितना होगा। सो क्वेश्चन में हो क्या रहा है, ये देखिए ये हो रहा है 1 का वर्ग यानी 1, 2 दूनी है 4, 4 1 5 हो रहा है, 3 3 9 होता है, 4 चौके 16 होता है, 16 9 25, 5 5 25 और 6 6 36। अगर योगफल करेंगे 6 5 11 के 3 2 5 1 6 61 मिल रहा है। कौन सा विकल्प हो रहा है, डी वाला विकल्प हमारा सही हो जा रहा है। बेहतरीन क्वेश्चन। इस प्रकार से यहाँ पे पूरा प्रश्न पत्र समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।